नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों शानदार ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट था या फिर जिस तरीके से हाई सेलिंग येस्टरडे देखी गई थी मंडे, लेकिन आज उसी तरह मंगलवार को एक काफ़ी मंगलमय क्लोजिंग भारतीय बाज़ार में देखने को मिली है। खासकर जिस तरीके से निफ्टी या फिर ओवरऑल जो इंडाइसेस थे ज़बरदस्त तेज़ी के साथ क्लोज़ हुए। मेटल, फाइनेंस, बैंकिंग, सारे सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी आज देखी गई है। और निफ्टी 50 का हैवी वेट आप लीजिए, चाहे बजाज फाइनेंस, रिलायंस, सभी में ज़बरदस्त तेज़ी थी। और इन सब में अगर किसी ऐसे स्टॉक की बात करें जहाँ पर हैवी वेट है मार्केट का और एक ज़बरदस्त इसने एक अचीवमेंट आज किया है मार्केट में बेस्ड ऑन जो NBFC सेक्टर है इसका, उसमें काफ़ी अच्छी जानकारी बजाज ग्रुप से आ रही है और ख़ासकर बजाज फाइनेंस में। तो देखिए आज का जो सेशन था बजाज फाइनेंस में लगभग 6% तेज़ी के साथ बजाज फाइनेंस ने आज क्लोजिंग दी है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अगर बजाज फाइनेंस पे अगर आप कवरेज देखेंगे इस यूट्यूब चैनल पर, तो देखिए आपके सामने मैं रखा हूँ लगातार ये जो वीडियोस है जिसे काफ़ी पसंद किया गया है आपके द्वारा। बजाज फाइनेंस की हमने लगातार कवरेज रखी है क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर अगर आपको गिरावट मिली है, अगर 50 दिनों की डेली मूविंग एवरेज पे स्टॉक गिरता है तो लास्ट टाइम भी मैंने बनाया था कि ख़रीदना चाहिए। अभी जो स्टॉक है वो अपने 200 दिनों के डेली मूविंग एवरेज के पास जस्ट टच कर रिवर्सल हमें देखने को मिला था। हालांकि जो मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट था पिछले काफ़ी ट्रेडिंग सेशन से नेगेटिव था, जिसके कारण यहाँ पर भी गिरावट हुई थी। बट जब स्टॉक या फिर मार्केट का सेंटिमेंट ज़रा भी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो सबसे तेज़ी से ऐसे स्टॉक ही भागेंगे जैसे रिलायंस है, जैसे बजाज ग्रुप्स है। ठीक है, अगर हम टेक्निकल चार्ट देखेंगे दोस्तों, ये रहा, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा इसका पॉइंट था जहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज को टच कर देखिए इस लाइन तक कभी नीचे नहीं आया, यहाँ पर टच कर आज रिवर्सल मिला है। तो देखिए एक अच्छा संकेत है। और ये जो यहाँ पर 200 दिनों को टच किया था ये मतलब पिछले साल का था कोविड के दौर में। तो देखिए यहाँ पर जस्ट लिटरली 2 टाइम टच कर फिर से रिवर्सल भागा है और जिस वॉल्यूम के साथ आगे बढ़ा है ये डेफिनेटली आगे और पॉजिटिव जर्नी अपनी स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी मैं आज शेयर करना चाहता हूँ जहाँ पर अगर हमें देखना आवश्यक है। बजाज फाइनेंस ब्रीफली स्नैचेस NBFC क्राउन फ्रॉम हाउसिंग डेवलपमेंट, यानी HDFC मार्केट वैल्यू राइजेस। तो मतलब कहने का मतलब ये है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो HDFC है, जो बादशाहत उसकी थी NBFC सेक्टर में, वो जो ताज था वो आज बजाज फाइनेंस को मिल गया है। येस दोस्तों, एटलीस्ट अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो बजाज फाइनेंस ने आज धमाका किया मार्केट में और फर्स्ट टाइम सबसे बड़ी NBFC कंपनी बनी है। और जो ताज, ये जो क्राउन जिसे कहते हैं, जो बादशाहत मतलब HDFC ने रखा था काफ़ी समय से, उसे तोड़ते हुए आगे निकल चुका है। और इसी के उपलक्ष्य में काफ़ी ऐसे एनालिस्ट, मार्केट के जो बड़े ब्रोकर्स है, दिग्गज है, उनकी भी राय निकल कर आ रही है। तो ये जानना आवश्यक है। तो देखिए 3 ऐसे बातें, एक तो हमने लगातार कवरेज रखी थी इस पर, आपने देखा है और पसंद भी किया है। बेस्ड ऑन दैट भी काफ़ी अपार यहाँ से भी तेज़ी लग रही है। दूसरी बात है 200 दिनों के मूविंग एवरेज को टच कर स्लाइटली ऊपर बढ़ रहा है, तो जो पॉजिटिव ब्रेकआउट लग रहा है वो और आगे बढ़ सकता है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। थर्ड और सबसे बड़ी जो बात है वो है जो NBFC सेक्टर में अपनी बादशाहत कायम करना, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। तो चलिए आगे देखते हैं कि ब्रोकरेज की राय क्या है और यहाँ से हमें क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है एग्जैक्टली। बजाज फाइनेंस February 15 यानी आज के दिन ओवरटुक हाउसिंग डेवलपमेंट यानी HDFC बैंक एज ए बिगेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मतलब आज के दिन 15 फरवरी को बजाज फाइनेंस ने ओवरटुक किया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन के कॉलम में HDFC बैंक को, यानी टॉप पोजीशन बजाज फाइनेंस ने बना लिया है नॉन बैंकिंग सेक्टर यानी NBFC फील्ड में। एक बादशाहत का दर्जा हासिल किया है, टॉप कंपनी NBFC, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या है चेंजेस। बजाज फाइनेंस मार्केट कैपिटलाइजेशन रीच 417.385 यानी
4,17,385 करोड़ टू बीट HDFC 4,17,076 करोड़। तो देखिए जो बादशाहत है यहाँ पर हमें लग रही है, जो मार्केट कैप है HDFC का वो अभी बजाज फाइनेंस से भी कम हो चुका है। दिस इज़ कॉल्ड पोजीशन फर्स्ट और ये है पोजीशन सेकंड। तो रैंक फर्स्ट का ही हमेशा दबदबा रहता है दोस्तों। तो ये कितने दिन तक रहेगा दैट इज़ फॉर नॉट श्योर, क्योंकि HDFC बैंक भी कोई छोटी कंपनी नहीं है, अच्छा खासा उनका मार्केट कैप है, मार्केट में नाम है, लेकिन पिछले कुछ काफ़ी समय से काफ़ी दिक्कतें उन्हें हो रही थी। उनके जो एसेट्स से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, काफ़ी स्ट्रेस उनके ऑपरेटिंग मार्जिन पे लग रहा था, बिज़नेस ग्रो नहीं हो रहा था, और जो उनके अदर लिस्टेड एंटिटी थे वहाँ पर भी अच्छा खासा प्रेशर लग रहा था टू ग्रो देयर बिजनेस। तो बेस्ड ऑन दैट अगर हम क्विकली एक थोड़ा कंपैरिजन देखेंगे कि HDFC एंड बजाज फाइनेंस में क्या होने वाला है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने HDFC और बजाज फाइनेंस को रखा है। तो यहाँ पर एनालिस्ट क्या कर रहे हैं, ये पहले HDFC बैंक के बारे में देखिए। Analysts have pointed to continue pressure on margins due to rising competition in the housing finance segment as one of the reason for subdued investor interest brokerage from CLSA। तो CLSA कह रहा है कि जो मार्जिन्स के इनके स्ट्रेस पॉइंट है वो ऐसे ही बने रहेंगे ड्यू टू वन ऑफ द रीज़न फॉर ये मार्जिन्स ड्यू टू राइजिंग कंपटीशन। यस, सिंपल एंड स्वीट रीज़न CLSA बता रहा है, जो कंपटीशन मार्केट में बढ़ रहा है हाउसिंग NBFC सेक्टर में, जिसके कारण इनके मार्जिन्स पे अच्छा खासा दबाव बढ़ा है, काफ़ी सही है। तो CLSA इंडिया इन रिसेंट रिपोर्ट मेंटेन इट्स आउट परफॉर्म रेटिंग ऑन द स्टॉक एज इट्स एक्सपेक्ट द कंपनी टू बेनिफिट फ्रॉम एन अपटर्न इन द डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स एंड एज वैल्यूएशन आर अनडिमांडिंग। ठीक है, तो बट स्टिल CLSA कह रहा है कि मार्जिन्स में प्रेशर है ड्यू टू कॉम्पिटिशन, बट स्टिल आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन की है HDFC बैंक ने, तो ख़रीद सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसी और अगर बजाज फाइनेंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर तुलना हो रही है दोस्तों HDFC एंड बजाज फाइनेंस। तो एक तो अंडर प्रेशर रह सकता है HDFC बैंक, CLSA कह रहा है ड्यू टू कॉम्पिटिशन मार्केट में। उसके बाद और क्या है, एट द सेम टाइम बजाज फाइनेंस इज़ ड्रॉइंग स्ट्रेंथ फ्रॉम ऑप्टिमिज्म अमॉन्ग बोथ इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट ड्यू टू इट्स रिसेंट पाइवट फ्रॉम ट्रेडिशनल लेंडिंग टू फिनटेक सोल्यूशन। तो दूसरी ओर जिस तरह बजाज फाइनेंस अपने बिज़नेस को ग्रो कर रहा है फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर एंड इन्वेस्ट जिस तरह का रिटर्न है और इन्वेस्टर्स का भी भरोसा है स्टॉक पे भी बढ़ रहा है कंपेयर टू अदर बैंकिंग या नॉन बैंकिंग stock, right? While shares have fallen more than 15% from their record hit high recently due to ongoing market correction, fintech stocks। तो देखिए fintech stocks में लगातार गिरावट रिसेंटली हमें देखने को मिली है। आप देखेंगे पेटीएम की क्या हालत हुई है, अपनी लिस्टिंग प्राइस से भी वो डाउन में चला गया है, तो जिसके कारण इस पर भी दबाव था। 15% का करेक्शन हुआ था बजाज फाइनेंस में, जिसके कारण मैं कह रहा था कि 200 दिनों के मूविंग एवरेज से भी टच करके अभी स्लाइटली ऊपर चल रहा है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। उसके बाद क्या करना है एनालिस्ट ओवरऑल हैव मेंटेन ए फेवरेबल व्यू ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये एक है वैल्यूएशन इज़ नॉट चीप बट बिजनेस अर्निंग्स मोमेंटम विद द इम्प्रूविंग इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव इम्प्लाई दैट द स्टॉक विल कीप डूइंग वेल। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस में क्या कर रहा है CLSA की जो टेक्नोलॉजी को इन्होंने अडॉप्ट किया है और जिस तरीके से अर्निंग्स इनके आ रही है और जिस तरीके से इनिशिएटिव ये स्टार्ट कर रहे हैं अदर वेज में आगे बढ़ रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट ये कह सकते हैं कि यहाँ से और तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये देखिए छोटा सा एक वीडियो मैं बनाने का कोशिश कर रहा था जो आपको आज की जो ग्रोथ स्टोरी हुई थी बजाज फाइनेंस में और आगे क्या हो सकता है और किस तरीके से बजाज फाइनेंस ने बीट किया है HDFC बैंक को इन टर्म्स ऑफ कैपिटलाइजेशन और आज मार्केट का नंबर 1 NBFC कंपनी बन गई है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।